हेलो पीटीटी के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अलर्ट में। तो गाइज, आज हम आपके लिए पीटीटी की एक क्वेश्चंस की महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। आपके लिए हिंदी के मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। तो गाइज, 21 मई को आपका पेपर लगने वाला है। समथिंग आपके 8 से 9 दिन बाकी हैं। जी गाइज, 8 से 9 दिन आपकी बारी है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो उस दिन आपके लगभग 5 दिन या 6 दिन बाकी होंगे। तो गाइज, आप है ना हमारे साथ जुड़ जाइए गाइज। बिल्कुल, अगर आप है ना चाहते हो कि 7-8 दिन में अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। जी गाइज, अगर आप चाहते हो कि 7-8 दिन जो आपके बच्चे हैं उनमें आप अच्छी तैयारी कर सको, तो स्टडी अलर्ट आपको एक सुनहरा मौका प्रोवाइड कराएगा। तो गाइज है ना, जाइए और है ना हमारी वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि, जीके, रीजनिंग और हिंदी की यहाँ पे क्लासें आपकी रेगुलर अपलोड की जा रही हैं। तो गाइज है ना, जल्दी जल्दी से है ना सभी क्लासें ले लीजिए। बिल्कुल हमारे साथ अगर आप 7 से 8 दिन अब जुड़ते हो ना, तो आपके अगर 350 आ रहे थे, वहां आपके 400 आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपके 300 आ रहे थे, 350, अगर आपके 250 आ रहे थे, क्योंकि 250 में सिलेक्शन नहीं होता, तो आपके 300 नंबर आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल गाइज, आपका आराम से सिलेक्शन फिर हो जाएगा। तो गाइज, 21 मई को आपका पेपर है। और गाइज, आज हम आपके लिए एक बार फिर से हिंदी की एक और क्लास आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो गाइज, जल्दी से अगर जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब अति आवश्यक कर लेना। बिल्कुल गाइज, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसी आपके लिए क्लासें हम रोजाना लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बिल्कुल, हम लगभग कमेंट्स का रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, वरना अगले वीडियो में इसकी जानकारी हमें दे देते हैं। और गाइज, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। बिल्कुल बच्चों, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली। बिल्कुल आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली। बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट किया है कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो बच्चों, बिल्कुल आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने। एक बार जरूर न्यूज जरूर आई थी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन अब बोर्ड ने एकदम साफ साफ बता दिया है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो गाइज, अब बिना देरी के चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो भाषा, आप हिंदी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। जी बताइए, आहार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। पहले तो हम देखिए, प्रतिहार, उपहार, आहार, विहार। तो गाइज, भोजन भोजन को क्या कहते हैं हम? प्रतिहार कहते हैं। कहते हैं? नहीं कहते ना, नहीं कहते। उपहार कहते हैं? नहीं। उपहार किसे कहते हैं? गिफ्ट, गिफ्ट को कहते हैं उपहार। ठीक है। तो आहार कहते हैं? कहते हैं? नहीं कहते? आप बताइए। विहार, विहार थोड़ी ना कहते हैं। विहार क्या होता है? क्या होता है बच्चों विहार? नहीं पता? विहार, बिहार नहीं, बिहार सभी को बिहारी बिहार नजर आता है। बिहार नहीं जाना है हमें। कहाँ रहना? राजस्थान में रहकर तैयारी करनी है ना, बिहार की तरफ नहीं जाना है। तो आहार, ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम आपका राइट आंसर होने वाला है गाइज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर, क्योंकि भोजन को हम क्या कहते हैं? आहार। आहार आपको यहाँ पे भोजन को हम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका राइट आंसर होने वाला है गाइज। हार्ड लेवल का यहाँ पे आपका पेपर आता नहीं है। बिल्कुल आपका हार्ड लेवल का पेपर आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप समझ कर चलो ना, तो बिल्कुल इजी लेवल का आपको पेपर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द में कै उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ। गाइज देखिए, कपूत, कनक, कमान उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले तो गाइज चलिए देखते हैं कपूत। जी गाइज, कपूत एक तो होता है सपूत, एक होता है कपूत, और एक होता है पूत। जी गाइज, जो पूत होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो कपूत और एक सपूत। एक चोखो और एक कोज्जो। ठीक है, एक काम को और एक बिना काम को। तो गाइज, क्या हटा देते हैं, फिर भी हमारा क्या पूत तो बचता ही है ना। तो गाइज, ये तो नहीं होने वाला। इसमें तो कै का उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। कमान देखिए, कमान। जी गाइज, आप सभी जानते हो मान शब्द का अर्थ निकलता है। लेकिन बी में देखिए, कनक, कनक। अगर अपने ने कै को हटा दें, क्या बचा? नक। नक कोई मतलब नहीं निकलता, तो किस में उपयोग नहीं हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। जी गाइस, ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कनक इसमें आपका एकदम राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए गाइस। क्षार, किसान, कुआ, खार। बताइए बताइए बताइए, आपके हिसाब से कौन सा होगा? क्षार, किसान नहीं हो सकता, कुआ भी नहीं, और खार भी नहीं। तो क्या होगा? क्षार। क्षार यहाँ पे एकदम आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य शब्द में तद्भव रूप होगा। लक्ष्य शब्द में तद्भव रूप होगा। लक्ष्य, लाख, लक्षा, लक्ष्य। बताइए।
लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप बता सकता है कोई? बताइए गाइज। तो गाइज आपको याद रखना है लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा होता है? लाख। लाख इसमें आप एकदम आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चौथे क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांस युक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। मांस युक्त भोजन के लिए, गाइज भोजन के लिए यहाँ पे आपको पूछा है। देखिए मांस युक्त भोजन के लिए मांसाहारी भोजन थोड़ी है, मांसाहारी नहीं है ना, शाकाहारी भी भोजन है नहीं है, मतलब मांस युक्त भोजन ऐसे नहीं, मांसाहारी तो एक इंसान है, भोजन नहीं है। ऐसे नहीं आप तो कहोगे जो मांस खाता है वो हो गया है ना, ऐसा नहीं है ना। मांसाहारी क्या है? एक इंसान है। शाकाहारी भी क्या है? एक इंसान है। तो क्या बचा? आमिष और सामिष, इनमें से आपका होने वाला है। तो गाइज आप बताइए इसमें आपको क्या लगता है? तो गाइज आमिष इसमें आपका नहीं होता, मांस युक्त भोजन आमिष नहीं होता है, तो क्या होता है? सामिष। सामिष इसमें एकदम आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर इसमें होने वाला है। गाइज आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं नोट करते चलिए। बिल्कुल आपको क्वेश्चंस को नोट करना है, वरना अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ समझ आ रहा है, लेकिन एक बार रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप बिल्कुल से आप पर्सन भूलने लग जाओगे, बिल्कुल है ना। आपकी बात नहीं है, कोई भी विद्यार्थी हो उसके साथ ऐसा होता ही है। तो गाइज एक बार जरूर है ना लिख लीजिए, शाम को अगर एक भी बार अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपके ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा ना उतना आपको पूरा समझ आ जाएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें बढ़ते हैं। और एक बार फिर से मैं कह देना चाहता हूँ कि जो भी भाई जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब अति आवश्यक कर लेना, क्योंकि पीटीटी की है ना कोई भी सब्जेक्ट हो एकदम बेस्ट से बेस्ट क्लास आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल आपको सबसे बेस्ट क्लास यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन छांट के लेकर आ रहे हैं। तो गाइज आपको भी हमारा फुल सपोर्ट करना है, बिल्कुल आपको हमारा फुल सपोर्ट करना है। पूरे लास्ट तक आपको क्लास देखनी है, बीच में छोड़कर जाओगे तो आधी तो आपने पहले ही देख ली, उसमें टाइम वेस्ट हो गया। और फिर है ना आप लास्ट तक अगर नहीं देखते हो ना तो फिर कोई सार नहीं निकलता है क्लास लेने का, है ना। तो अगर आप क्लास लेने बैठो तो कहाँ अंत तक हमें क्लास को लेना है। बिल्कुल गाइज आपको अंत तक क्लास को पूरा लेना है, पूरी। आपको अगर एक बार क्लास ले रहे हो ना तो फोकस होना चाहिए हमारा सिर्फ क्लास पर, इधर उधर फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गाइज यहाँ पे आपको 4 वाक्य दे रखे हैं और अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है। यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया? यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारा यहाँ क्या काम? यह पढ़ो, मुझे क्या करना है? देखिए मुझे क्या करना है स्पष्ट है, ठीक है। और यह पाठ पढ़ो, यह भी स्पष्ट है। तुम्हारा यहाँ क्या काम, यह भी स्पष्ट है। यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया? तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें अशुद्ध होने वाला है। गाइज देखिए यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया, नहीं भाई ये एकदम अशुद्ध वाक्य आपका है। गाइज बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें एकदम राइट आंसर होने वाला है। अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गाइज शुद्ध वाक्य यहाँ पे आपको पूछा गया है। यह ग्रंथ के विद्वतापूर्ण लिखा गया है। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? बरसात होने की संभावना है, निर्मल नहीं आया है आम। 4 नंबर गलत है, बी भी गलत है, तो ए और सी में से होगा। आप बताइए ए और सी में से कौन सा होगा? बताइए ए और सी में से कौन सा होगा? देखिए पहले तो पढ़ते हैं। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, बरसात होने की संभावना है। बताइए यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, इस ग्रंथ में विद्वता है, यह भी हो सकता है। बरसात होने की संभावना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग पूछा गया है। पाठक, धावक, खिलाड़ी और नानक। बताइए बताइए बताइए, हाँ जी बताइए।
हाँ जी, हाँ जी, देखिए फाटक, दावक और खिलाड़ी में हो रहा है नानक। यहाँ पे इसमें आपका प्रत्यय का उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें न तो इक है, नान प्लस अक, इसमें तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम आपका राइट आंसर है होने वाला है। सो गाइज, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको परेशानी हो, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। हर कमेंट्स का रिप्लाई मैं आपको देने को प्रयास करूंगा। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई डाउट हो तो एक बार पूछना जरूर, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कहाँ पे परेशानी हो रही है, कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लंबान, बुढ़ापा, भलाई, उपयुक्त सभी। बताइए। यहाँ पे तो भाई सभी में यहाँ पे उपयोग हो रहा है। भलाई में हो रहा है ई का, बुढ़ापे में हो रहा है, बताइए हो रहा है ना, और लंबान में हो रहा है। तो उपयुक्त सभी इसमें एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखिए, धर्म विमुख में कौन सा समास है? गाइस देखिए, धर्म विमुख में कौन सा समास है? यहाँ पे आप देख सकते हो, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर। ठीक है, अब संबंध मतलब संबंध होना चाहिए, कर्म मतलब कर्ता ने कर्म को की विभक्ति आनी चाहिए, करण से आनी चाहिए। धर्म से विमुख मतलब धर्म से अलग, अलग होना मतलब है अपादान के लिए अलग होने पर। गाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर सी अपादान, धर्म विमुख जो किससे धर्म से अलग हो गया हो, बिल्कुल है ना, धर्म विमुख जो धर्म से अलग हो गया उसे ही तो कहेंगे। तो अपादान इसमें आपका एकदम राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है? पीताम्बर, राजदूत, गिरिधर, वीणापणी। बताइए। हाँ जी, तो आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है, पीताम्बर, गिरिधर और वीणापणी किसके? पीताम्बर कौन? पीताम्बर गिरिधरी भगवान जी, वीणापणी हमारे नारायण जी, राजदूत नहीं। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई, बहुवीरी समास की बात हो ना, तो आप डायरेक्ट हमारे जो भगवान है, पीताम्बर आप, मैं थोड़ा भूल गया किसे कहते हैं, वरना वो तो मैं बता देता है ना, और गिरधर हमारे कृष्ण जी को, और वीणापणी हमारे नारायण जी भगवान को कहते हैं, और राजदूत तो हमारा मतलब जो राजाओं के द्वारा भेजा गया दूत होता है। जी गाइस, अगर है ना भगवान है ना, तो वो उसमें बहुवीरी समास ही होना है। जैसे नीला है कंठ जिसका, बिल्कुल, और ऐसे ही बहुत सारे है ना उदाहरण हैं। जी गाइज, बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण हैं। आगे की मैं क्लासों में और उदाहरण लेकर आपके लिए आता रहूंगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते। निम्न में से कौन सी संधि यण संधि का उदाहरण है? यण संधि का आपको यहाँ पे उदाहरण पूछा गया है, बता सकते हो गाइज? कोई बता सकते हैं? नदी प्लस आगम, बताइए। मत प्लस एक के, बताइए बताइए। महा प्लस औसत, भू ऊर्जा। तो गाइज ई और आ से क्या बनता है? ई और आ से क्या बनता है? या बनता है ना, बनता है नद्यागम, नद्यागम इसमें आपका एकदम राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ए से नहीं बनता है, ए और ए से आपका नहीं बनता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्धत शब्द में संधि है, उद्धत शब्द में आपको संधि पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। बताइए गाइज, बताइए। तो गाइज, आपने संधि टॉपिक को पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो आप सभी जानते हैं स्वर इसमें होने वाली नहीं है, विसर्ग का सवाल नहीं उठता। तो आपकी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसमें एकदम राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अधरोष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? अधरोष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? अदर प्लस ओष्ट, अदर औसट, अधरोष्ट। तो गाइज इसमें ए और ओ मिलकर बड़ी ओ बनाते हैं।
दीर्घ संधि में यह आपका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम राइट आंसर है, हो जाएगा। अधरोष्ट, ऑप्शन नंबर सी अधर प्लस ओष्ट, और वो हो जाएगा अध्रोष्ट। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द आरोग्य का समानार्थी नहीं है? सेहत, स्वास्थ्य, निरोग और तंदुरुस्ती। सेहत, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती। आरोग्य किसे कहते हैं? आरोग्य किसे कहते हैं? हमारा जो स्वास्थ्य होता है, हमारी जो सेहत होती है ना, उसे ही तो कहते हैं। तो गाइस ये तो समानार्थी हैं, तो इनमें से हमें देखना है। ठीक है, शरीर की तंदुरुस्ती को ही स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन निरोग को स्वास्थ्य कहते हैं क्या? क्योंकि स्वास्थ्य तो रोगी भी हो सकता है, कईयों का स्वास्थ्य क्या होता है, रोगी भी होता है, सेहत खराब भी हो सकती है ना। तो निरोग होना कोई जरूरी नहीं है, तो इसका समानार्थी कौन नहीं है? निरोग। निरोग इसका समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है, होने वाला है। इति शब्द का समानार्थी शब्द है, इति शब्द का समानार्थी शब्द है सुंदर, समाप्ति, भय, अतिशय। तो गाइस समानार्थी शब्द बताना है आपको। इति, इति का होता है भय। इति का क्या होता है गाइस? भय। भय इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम छांटकर कोष्टक में लिखो। अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द बताना है बच्चों आपको। उजाला, प्रकाश, रोशन। अंधकार का विलोम, अंधकार कब होता है? जब क्या ना हो, उजाला ना हो। उजाला तो सुबह होता है ना। रोशनी नहीं तो क्या? जब प्रकाश नहीं होता है ना, तब आपका अंधकार होता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश नहीं होगा तब क्या होगा? अंधकार होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, आगत। आगत का आप बताइए। स्वागत, विगत, अनागत, इनमें से कोई नहीं। तो आगत का आपका अनागत होता है गाइस, बिल्कुल आपका है ना, आगत का अनागत होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची है अविवाहित, 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 विधवा, युवती, अल्पवयस्का, कुंवारी। अविवाहिता को हम क्या कहते हैं भाई? तारे गाँव में अविवाहिता क्या ना, कुंवारी। कुंवारी तो कैसी? ठीक है, जो विधवा होती है उसका तो मतलब है वो अविवाहित नहीं होती, वो विवाहित होती है, लेकिन उसका पति खत्म हो चुका। अल्पवयस्का जिसकी उम्र है ना अभी छोटी हो, वो भी अविवाहित उसे नहीं कह सकते। युवती, युवती तो मतलब एक औरत को कहते हैं, तो वो भी अविवाहित, क्योंकि कई औरतें विवाहित होती हैं, कई अविवाहित भी होती है। तो गाइज जो लड़की कुंवारी होती है वो क्या होती है? अविवाहित। जिस बच्ची का शादी नहीं हुई होती है वो क्या होती है? कुंवारी तो होती है ना। आप गाँव हो चाहे कोई शहर हो, उसमें ये तो कहते हैं अगर लड़की कुंवारी है तो उसकी शादी नहीं हुई होती है, तभी तो कहते हैं कुंवारी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रसाल, रसाल का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आपको पूछा गया है। गन्ना, मधुरिमा, कटहल, आम्र। तो गाइस रसाल आप सभी को पता होना चाहिए। आम्र या आम का आपका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रसाल। यह मान लीजिए कि जिसमें रस बहुत ज्यादा हो। अब आप कहोगे गन्ने में होगा, तो भाई ऐसे नहीं मान सकते, है ना। तो आपको याद रखना है क्या? आम का पर्यायवाची शब्द होता है रसाल, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तुरंग, अही, सेंधव, बाजी। बताइए। तुरंग तो होता है, बाजी भी होता है, सेंधव और अही में से बताना है आपको। सेंधव होता है या अही होता है? पहले तो बताइए। सेंधव होता है बच्चों, अही नहीं होता।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं एक बार फिर से जो बच्चे यहाँ तक क्लास देख रहे हैं उनको चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले जो भी भाई अभी तक क्लास देख रहा है मैं सभी की यही मनोकामना करूंगा 21 मई को जो भी आपका पेपर हो एकदम बेस्ट आप पेपर देख रहे हैं और जैसा आप पढ़े वैसे ही आपको पेपर में देखने को मिले और लगभग हम पढ़ाएंगे उनमें से आपको क्वेश्चन भी लगभग सीधे यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें बढ़ते हैं। सो गाइस देख सकते हो खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। खून सफेद हो जाना मुहावरा पूछा गया है आपको। दया भाव न रहना, कैंसर की बीमारी होना, खून का रिश्ता न रहना, मरने के करीब होना। गाइज खून सफेद हो जाना, सभी का खून कैसा होता है? लाल होता है, लेकिन खून सफेद हो जाना मतलब उसमें दया खत्म हो गई है। ऐसे कहा जाता है कि मतलब जिस बंदे को दया नहीं आती ना उसके खून का रंग क्या होता है? सफेद होता है। गाइज बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमें तो इतना नहीं पता होता है ना, लेकिन ये कहता है जिसमें दया भाव नहीं होता है ना उसका खून का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका एकदम राइट आंसर है होने वाला है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से एकदम हमारे आसपास के उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप आराम से क्लास को देखो तो बिल्कुल आपको समझ आएगा और जहाँ समझ नहीं आ रहा है वहाँ आपको बताना है। अगली क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं इन्हीं क्वेश्चन पर, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। जो क्वेश्चन आप कहोगे ना सर ये नहीं आया ये नहीं आया ये नहीं आया, वो मैं अगली क्लास में आपको बिल्कुल बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे पूछा है। आंखों में सरसों फूलना, निगाह तेज होना, बिल्कुल नहीं। आंखें खराब होना, नहीं। आंखों में पीलिया हो जाना, अक्ल मारी जाना। गाइज आंखों में सरसों फूलने का मतलब क्या होता है? कोई मतलब होता है क्या? कोई मतलब नहीं होता। तो अक्ल मारी गई है तभी तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। अगले की अक्ल मारी गई है, ठीक है, अक्ल बिल्कुल ही है ना खत्म हो चुकी है ऐसे मान लीजिए, है ना। अक्ल मारी जाना मतलब बिना वजह का कार्य करने लग जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम राइट आंसर होने वाला है। नाको चने चबवाना, बहुत तंग कर देना, हरा देना, निंदा करना, नाक रगड़वाना। नाको चने चबवाना, तो गाइज नाको चब अगर कोई है ना ऐसे है ना कहता है मतलब बहुत ज्यादा तंग करता है ना तब कहते हैं नाको चने चबवाना। हरा देने को नहीं कहते, निंदा करने को नहीं कहते, नाक रगड़वाने को भी नहीं कहते, बहुत ज्यादा तंग करना कर देना, नाको चने चबवाना। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलधर जलज शब्द का सही अर्थ है। जलधर और जलज, देखिए जलधर क्या होता है? जिसमें जल हो, और जलज हमारे जो फूल होता है ना उसका पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखिए चंद्रमा जलधर नहीं है, ठीक है, बादल को कह सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है बादल तो समुद्र जलज नहीं है, और कमल जलधर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए समुद्र, यहाँ पे जिसमें पानी होता है वो समुद्र, और जलज किसके लिए? कमल का यहाँ पे उदाहरण आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 बताइए गाइस। अनुग्रहित थोड़ी ना होता है, या अनुग्रहित होता है, या अनुग्रहित होता है, या अनुग्रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अनुग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसुरा और सुसुरा और सुसुरा और सुसुरा, ठीक है गाइज, तीनों एक ही नाम है। और गाइज आपको बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है गाइज, इन्हें तो अब आपको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो गाइज इसमें पहला आपका एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी आपको पूछी गई है। देखिए हथिनी, हथियाना, हस्तक्षेप और
देखिए गाइज, बिना पढ़े साफ साफ आपको दिख रहा है। दूसरे वाक्यों को मत देखिए। हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता। हस्तक्षेप होता है गाइज, हस्तक्षेप नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है कि नहीं है? बिल्कुल आपका अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता। सरे सहलाए भेजा खाए लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा है। सिरे सहलाए भेजा खाए, एकदम निकट आकर सुरगुल करना, किसी सिर पर सवार होना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसी के कहने को करना। तो गए सिर सहलाए और भेजा खाए मतलब हमारे लिए वो अच्छा भी कर रहा है ना, हमारे सामने वो अच्छा है, सिर सहला है, लेकिन भेजा हमारा पूरा खा गया, मतलब हमारा दोस्त बनकर हमें क्या हानि यहाँ पे आपको पहुंचा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युद्धस्तु शब्द का सही अर्थ है, बताइए गाइज। हाँ जी बताइए। दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने की इच्छा, लड़ाई में शहीद हो जाना, सदा अमर हो। अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो आपको इसका मैंने आंसर बताया था। तो गाइज इसका आप आंसर करोगे कमेंट। गाइज बिल्कुल आपको आंसर करना है कमेंट। और कोई भाई ने पिछली क्लास मिस किया तो जाइए और पहले क्लास देख लीजिए, और इसका मैंने आपको बताया था। तो गाइज आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी ही नई क्वेश्चन के साथ। आपको आप हमारे साथ जुड़ना है 7 से 8 दिन, और आपके 50 से 60 नंबर आपके जितने आ रहे थे, 300 350 आ रहे हैं तो 400 जाओगे, 300 आ रहे हैं तो 360, है ना। तो गाइज विश्वास आपको करना है, मुकाम हम दिलाएंगे। देखिए गाइज अगर विश्वास करोगे ना तभी होगा, ऐसे नहीं कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते। क्लास पूरी देखिए, अगर आपको डाउट लगता है तो फिर मैं नहीं कहता हूँ। अगर अच्छे पढ़ा रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, है ना। और अगर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं गलती हो रही है, तो वो भी आपको बताना है कि सर यहाँ पे आपने थोड़ा गलत कहा, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे करना था, है ना। तो गाइज हमारा जो चैनल है ना, इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, 45K के समथिंग हमारी यूट्यूब फैमिली है। तो गाइज ये ऐसे ही नहीं है, ये सब आप ही के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 45K की ये फैमिली है, वो सब आप ही के कारण है ना, कोई और के कारण नहीं है। मैं आपके कारण ही इस मुकाम पर आज पहुंचा हूँ कि मैं आज पूरी पीटीटी का यहाँ पे सिलेबस करा रहा हूँ, रीट का मैं सिलेबस कराता हूँ, हाईकोर्ट एलडीसी का मैंने सिलेबस कराया। तो ये है ना सब आप ही के कारण है ना, किसी और के कारण ये नहीं है। तो गाइज अगर आप है ना मुझे बताओगे ना कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हम अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप एक बार जरूर कहना, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर हमारे पास 500 व्यूअर्स आते हैं ना तो वो भी बहुत कहते हैं, अगर 2 बच्चे ये कह देते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बिल्कुल हमें है ना सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे आपको हम सपोर्ट देते हैं कि आप इतने नंबर लाइए, वैसे लाइए वैसे लाइए, तो वैसे हमें भी हमारे सपोर्ट, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप हमें सपोर्ट करो ना तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, न मैं आपको रुकने दूंगा न मैं खुद रुकूंगा। बिल्कुल है ना, विश्वास आपको करना है, मुकाम हम दिलाएंगे। तो गाइज आज के वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो गाइज जो भी भाई, जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरा दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके 7-8 दिनों में बढ़िया प्रिपरेशन के लिए स्टडी अलर्ट आपको बढ़िया बढ़िया क्लासें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो धन्यवाद गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।